Good morning, class 4. How are you, beta? I hope you are fine at your home. What we were do last day? We were this exercise. Yes, we have completed this exercise page number 53 of chapter 6. We have done this filler, these exercise and this math. We have completed this. Today we will do hot question answer of chapter 6. Okay? So let's start. First, right? Hot question answer. What is first question is saying? What do you understand by the following? कि मतलब हमको इनके बारे में क्या पता है या हम इनसे क्या समझते हैं? We will explain one by one. First is natural and man-made disaster. First, we will write about natural disaster. Okay? Natural disaster. Class 4th, I have given you some work. You have to fulfill 3 points in physical map of India. But still you didn't submit. It is not good habit, beta. If teacher are giving you work, that means you have to submit. Okay? If you will not do this, then you would be not able to get good marks. Okay? So please do study properly. Don't skip any point, any class. A natural disaster is a major adverse resulting from natural process. Natural processes of the earth. Example, flood. नेचुरल डिजास्टर वो चीजें होती हैं जो नेचुरल तरीके से ही प्रोसेस करती हैं। अर्थ में जब कोई भी मूवमेंट होता है, कोई भी फोर्स लगती है नेचुरल तरीके से, यानी कि इसमें ह्यूमन का कोई भी पार्टिसिपेशन या ह्यूमन का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सब कुछ किसके द्वारा हुआ है? नेचर के द्वारा, अर्थ के द्वारा। उसे हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। जैसे कि फ्लड। फ्लड कब आती है? जब अर्थ पे मतलब अर्थ नेचुरल अकरिंग करती है, नेचुरल प्रोसेस होने लगते हैं, तब फ्लड आती है, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो इरप्ट होते हैं। सब चीजें कब होती हैं? जब अर्थ में नेचुरली प्रोसेस होने लगता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन इन नेचुरल डिजास्टर। दैट इज क्लियर? सो प्लीज नोटेड दिस फास्टली। Second is human made disaster. ह्यूमन मेड डिजास्टर मीन्स ऐसी कोई भी आपदा, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि ह्यूमन के द्वारा लाई गई हो, उसे कहते हैं ह्यूमन मेड। मैन मेड डिजास्टर हैव एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेंट
human intent, negligence, or error. Error involving a failure, involving a failure of a man-made system. As opposed to natural disaster resulting I hope you have noted the first one, that's why I am removing. Okay. Resulting from natural hazard. From natural hazard. Example, crime. Human-made disaster, it means man-made disaster have an element, ये एक ऐसा एलिमेंट है ह्यूमन का जो ह्यूमन का मतलब इंटेंट मतलब ह्यूमन ने जानबूझ करके या ह्यूमन के किसी सिस्टम फेल हो जाने की वजह से होते हैं, मतलब जो नेचर के खिलाफ हैं, जो नेचर को मतलब नेचर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, ह्यूमन के इंटेंट को मतलब ह्यूमन के द्वारा किसी भी नेगेटिव काम को जब नेचर एक्सेप्ट नहीं करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैन मेड डिजास्टर। जैसे कि क्राइम है तो क्राइम किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है, नेचर का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और नेचर उसे किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है, तो ये ह्यूमन मेड डिजास्टर है। जब कोई चीज जैसे ह्यूमन ने कोई एक्सपेरिमेंट करा वो फेल हो गया, उसकी वजह से कुछ भी डिजास्टर आ गया, तो वो किसकी वजह, क्या कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ह्यूमन बीइंग। ओके, so please note it. Tsunami. In this T is silent. Okay. We will never do. We will never read like this. T tsunami, tsunami. No tsunami. Okay. T is silent in this. A tsunami is a natural डिजास्टर। ये एक नेचुरल डिजास्टर है, नेचर के द्वारा लाया जाता है। ओके, जब अर्थ में कोई मूवमेंट होता है, विच इज अ सीरीज ऑफ पास्ट, विच इज अ सीरीज ऑफ fast moving waves in the ocean caused by
powerful earthquake, powerful earthquake, volcanic eruption, simply an asteroid, asteroids or meteoroid or meteoroid, meteor, you can write meteor, crash inside the ocean, crash inside the ocean. सुनामी इज अ नेचुरल डिजास्टर, मतलब जो सुनामी आती है वो एक नेचर, मतलब नेचर के द्वारा आती है, नेचर का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक सीरीज होती है, मतलब इसमें क्या बहुत ज्यादा लहरें जो होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत ऊंचाई तक क्या करने लगती हैं, फ्लो होने लगती हैं। मतलब एक नॉर्मली वे में फ्लो हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा हाइट तक हो रही हैं तो क्या है, वो एक डिजास्टर का रूप ले लेती हैं, मतलब डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये जो वेव्स हैं, मतलब जो लहरें हैं समुद्र की, वो इतनी ज्यादा फास्ट मूव क्यों करने लगती हैं, क्योंकि जब ओशियन में या तो अर्थक्वेक आया हो, या वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि वॉल्केनो फटा हो, या वहां पे कोई एस्टेरॉइड या मेटेओर आके क्रैश हो गए हो। एस्टेरॉइड्स और मेटेओर मतलब होते हैं, मतलब सोलर सिस्टम में कुछ पत्थर होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम एस्टेरॉइड्स और मेटेओर्स कहते हैं, जो अगर वो आकर के सोलर सिस्टम से क्या हुआ, ओशन में आकर के क्रैश हो गए, मतलब डायरेक्ट आए और ओशन में जाके क्रैश हो गए, तब हाई वेव्स आने लगती है, मतलब सुनामी आ जाती है अर्थक्वेक की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से, या मेटेओर्स बहुत ज्यादा क्रैश हो गए हो। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए। ASTEROIDS एस्ट्रॉइड्स और METEOR मेटेओर। इसमें सेकेंड पॉइंट दे रखा है सुनामी के साथ रेलवे एक्सीडेंट। ओके, रेलवे एक्सीडेंट, आप सेकेंड का ऐसे सेकेंड पॉइंट डाल सकते हैं, रेलवे, कि रेलवे एक्सीडेंट क्या होते हैं या फिर कैसे होते हैं। रेलवे एक्सीडेंट बेटा, चलिए पहले आप लिख लीजिए फिर समझाते हैं। ओके, अ ट्रेन रैक, अ ट्रेन रैक और ट्रेन क्रैश, crash is a type of disaster involving one or more trains, one or more trains। Train wreck is full stop, train wreck
occur as a result of miscommunication. ट्रेन रैक का मतलब होता है दुर्घटना। ट्रेन दुर्घटना या ट्रेन क्रैश कब होती है? जब ये एक तरीके का डिजास्टर ही है। जब ट्रेन एक दूसरे से ट्रेन दुर्घटना हुई या ट्रेन क्रैश हो जाती है तो वो क्या है? ये एक तरीके से डिजास्टर ही है, मतलब एक ये डिजास्टर है। लेकिन ये होता कब है? जब एक से ज्यादा ट्रेन क्या कर जाती है? एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ठीक है, एक से ज्यादा ट्रेन, और ये मतलब किस वजह से हो जाता है? जब रिजल्ट ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मतलब जब ड्राइवर के बीच में, जब दो ट्रेन के ड्राइवर के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, या तो वो बात नहीं समझ पाए या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, तब ट्रेन रैश होती है, दुर्घटना होती है। ठीक है, ये एक तरीके का दुर्घटना या डिजास्टर है जो कि एक या दो ज्यादा ट्रेन में भी हो सकता है, और ये मोस्टली मिसकम्युनिकेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट है सी, जो थर्ड है कॉजेज ऑफ डिजास्टर, कि क्या कारण होते हैं इन आपदाओं के आने के। ये जो कैलेमिटीज आती हैं वो क्यों आती हैं, किस कारण की वजह से आती हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ डिजास्टर, आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम इसे लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन एक्टिविटी प्ले अ रोल in the frequency and severity means गंभीरता of disaster. Whatever human do, मतलब ह्यूमन जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, मतलब इंडस्ट्री खोलना हो या शहरीकरण को बढ़ावा देना हो, अपनी नीड्स को पूरा करना हो, जितनी भी एक्टिविटीज है उनकी, वही सबसे ज्यादा मेन मतलब गंभीर रोल प्ले करती हैं डिजास्टर लाने में, सबसे पहला। ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड द लास्ट वन। सेकेंड पॉइंट इज हियर ऑफ थर्ड वन, ये तो मैन मेड मतलब ह्यूमन की वजह से कैसे आता है, और ये नेचुरल भी कॉजेस कैसे होते हैं। अ नेचुरल disaster is a destruction in the balance of the environment मतलब ह्यूमन जो करते हैं उनके इस मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आता है, मैन मेड हो गया। नेचर में नेचुरल जब आता है जब इन्वायरमेंट में कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, प्लीज नोट दिस।
Fourth one, steps to take and minimize the impact of steps to taken, मतलब कौन से हमें स्टेप्स लेने चाहिए ताकि इनका इम्पैक्ट उतना ज्यादा ना हो, इनका प्रभाव, मतलब जो डिजास्टर आते हैं उनका प्रभाव उतना ज्यादा ना हो। Please note it as fast. Education, preparedness, demise, and production. And production. Prediction and warning system can reduce the disruptive impact of a natural disaster on communities. मतलब हम सबको एजुकेशन दें, वार्निंग दें, पहले से थोड़ा सा माइंड को प्रिपेयर रखें, तो ये सारी चीजें क्या है, उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेंगी नेचुरल डिजास्टर का कम्युनिटीज पर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सुनामी डिजास्टर दैट हिट इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है आपका कि शॉर्ट रिपोर्ट लिखिए जो 2004 में इंडिया में सुनामी आई थी उसके ऊपर क्या हुआ, कौन कौन सी कंट्री इससे इफेक्ट हुई, कितने लोग की लाइफ लॉस्ट हुई, ये सब चीजें हम इसमें लिखेंगे पढ़ेंगे भी। ओके, always I told you this thing, she will be silent in Pranan. ठीक है, if teacher is giving you work that you should submit on time. Okay बेटा, tsunami was experienced in India in 2004.
इंडिया में सुनामी कब आई थी? 2004। However, the origin of, मतलब ये कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी? आई तो इंडिया में भी थी, बट ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ऑफ दिस सुनामी? Was located Indonesia because of the tsunami, कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? इंडोनेशिया से। और इस सुनामी की वजह से सुनामी, it was expected that a total of 2 lakh people lost their life, मतलब 2 लाख लोग मरे थे इस सुनामी की वजह से। The waves traveled, मतलब जो समुद्री लहरें थी वो कहाँ कहाँ ट्रेवल्ड हुई? एक्सटेंसिवली thousands of kilometers, thousands of किलोमीटर। कैन यू इमेजिन कि मतलब कितने एरिया को इसने कवर किया था? इन कंट्रीज में इतने किलोमीटर तक ये COUN कंट्रीज, RIES कंट्रीज। लाइक कौन कौन सी कंट्रीज में? थाईलैंड, ये T कैपिटल आएगा, थाईलैंड, श्रीलंका एंड द मालदीव, मतलब बहुत दूर दूर तक इसने कंट्रीज के एरिया को कवर किया था। ये 2004 में आई थी, इंडोनेशिया से ओरिजिन हुई थी। 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे सुनामी की वजह से, और इसने बहुत सारी कंट्रीज को कवर किया था, और कंट्रीज में भी 1000 किलोमीटर एरिया को कवर किया था सुनामी ने। ठीक है, नाउ योर चैप्टर नंबर 6 इज फिनिश्ड।